चल रहा है ना। पुलिस से आपको लेटर मिला या नहीं मिला, क्या किया? सर पुलिस से मुझे ना लेटर मिला ना कुछ मिला, सिर्फ उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पर रिसीविंग दे दी थी। आपके सामने 7:30-8 बजे के करीब मीडिया को देख के डीएसपी शायद ने कहा था ये एप्लीकेशन लिख दें, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। मैंने एप्लीकेशन लिख दी। उसके बाद मैं 4 घंटे तक बैठा रहा। मैंने कहा एप्लीकेशन फिजिकल असॉल्ट किया है, मुझे मारा गया है, मेरे मुँह निशान है, इसका मेडिकल लीगल करवा दीजिए। उन्होंने कहा वो आप घर जाइए, आप घर जाइए। मैंने फिर 3 घंटे गुजरने के बाद उनको खास दरखास्त लिखी मेडिकल लीगल की, वो उन्होंने रिसीव करने से मना कर दी। तो जब पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं सीपीएलसी आया, और सीपीएलसी के अंदर भी जो है मैं परेशान था थोड़ा बहुत कि ये सिटीजन पुलिस लियाजॉन सेंटर है, यानी कि शहरी पुलिस के राब्ते की कमेटी है, ये उनका एक इदारा है, ये खास शहरी या वीआईपी शहरी और पुलिस का इदारा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पहुँच के किसी सीपीएलसी के चीफ को फोन नहीं किया, मैंने किसी बड़े इदारे वाले को फोन नहीं किया, मैंने वही एक आम आदमी की तरह फेसबुक का इस्तेमाल किया। अब मुझे काम हो गया है, सीपीएलसी का ये लेटर मिल गया है, तो अब कुछ अफसरान बड़े यहाँ पे सीनियर्स आ रहे हैं और मुझे अंदर के गार्ड भी कह रहे हैं कि अरे आप पहले बताते आप कौन से, आपका तारुफ क्या था। तो मैं तो रोज़े अव्वल से कह रहा हूँ कि मेरा तारुफ ये कि मैं आम शहरी हूँ, मुझे आम रह के काम करने दीजिए ना। अगर मैं फोन करूंगा तो हर एक के पास सहूलत तो नहीं सर, आपको तो नहीं छोड़ेगी सीपीएलसी रात के वक्त इमरजेंसी में, आपको तो कैमरे वाले भाई नहीं छोड़ेगी, आपको तो दोस्त नहीं छोड़ेगी, तो फिर मैं क्यों बैठ के किसी पप्पा का किसी चाचा का नाम लूँ बैठ के और लोगों का अंदर जाऊँ। आम आदमी की तरह ये काम करना चाह रहा हूँ। फोन कॉल पे बहुत से लोग सियासतदान काम करते हैं, हम वो सियासत खत्म करना चाहते हैं, तर्क करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे जो है वो मौजूद जज साहब ने जितने वाक़या हुआ था उन्होंने कोई रब्ता करने की कोशिश? नहीं सर, इससे भी कोई रब्ता नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वीआईपी के जज के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को इजाजत है, क्या अथॉरिटी है कि वो बंदे को उठा के डाले में डालें और 1-1.25 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या आधा किलोमीटर लेके जाएं, वो अब्डक्शन है। उनको वहां पे रोक के मुकामी पुलिस बुलानी चाहिए थी, वो तो लेके जा रहे थे। वो तो जब पता चला मैं कौन हूं तो गाड़ी मोड़ी गई बीच रास्ते और फिर फ्लेर थाने ले जाया गया। किस अथॉरिटी से आपने कहा था कि डाले में डालो? किस अथॉरिटी से आपने कहा था कि इसकी मार लगा दो? और आप सामने खड़े हुए देख रहे थे। मैं फिर वो बात करूंगा, मीडिया के कैमरे होते हैं ना, तो वो जज साहब कहते हैं हेलो हाउ आर यू, आपकी मैं मदद क्या कर सकता हूँ, मेरे चेंबर में आइएगा दरखास्त ले गए। चूंकि मीडिया के कैमरे नहीं थे, रगड़ दो रोन दो। मैं उस पुलिस वाले की नौकरी के पीछे नहीं हूँ। अक्सर जब आपको थप्पड़ पड़ता है तो आप अपनी अना और गैरत का मसला बना के कहते हैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इसे थप्पड़ मारा। मैं उस इंसान की बात नहीं कर रहा, इंसान छोटी चीज होती है। मैंने अगर मुकाबला करना है तो सोच का करना है। जिस सोच की वजह से थप्पड़ मारा गया, ये खुमार ताकत का कब टूटेगा, कब उतरेगा, ये नशा कब टूटेगा, कब उतरेगा, कब आम आदमी को आप कीड़े मकोड़े की तरह देखेंगे, और कब आप जब तक इज्जत नहीं करेंगे, जब तक आपकी गाड़ी में ऊपर भोंपू ना लगा हो, आपके हुडर ना लगा हो या 2 गार्ड ना बैठे हो। हम सारे अफोर्ड नहीं कर सकते गार्ड, और मैं कैंडिडेट होने के बावजूद भी गार्ड नहीं रखूंगा, और मैं अंदर आके भी या किसी दफ्तर जाके भी सिफारिश नहीं लगाऊंगा। मैं किसी बड़े का नाम नहीं लूंगा, सब दोस्त से सब जानते हैं। बट क्यों? इस भाई के पास अगर सहूलत नहीं है तो मेरे पास भी नहीं होनी चाहिए मामला। पुलिस को हर एक के लिए काम करना चाहिए। ये जो आज केस छोटा मोटा हुआ है ये एक्सपोज कर रहा है हमारी हिपोक्रेसी और मुनाफिकत। आपने सबसे सिक्योरिटी ले ली, चीफ जस्टिस साहब ने सबसे सिक्योरिटी ले ली, जजेस की तो नहीं ली, नहीं इसलिए नहीं ली कि ये काम करेंगे वो। ये दूसरा वाकया आपको याद होगा, कुछ महीने पहले भी जज का बंदा निकला था, उसे थप्पड़ मारा था। आपने प्रोटोकॉल ऑफिसर चेंज कर दिया। हमें प्रोटोकॉल ऑफिसर चेंज नहीं करना ना, हम ये चाहते हैं कि जज साहब चेंज हो, मगर यहाँ जो सोच है, ये जो बीमार सोच है, इसको चेंज कीजिए। इसकी मैं बात कर, इसके लिए हर कीमत देने को तैयार हूँ, जो मांगी जाएगी दूंगा। ये सारे नौजवान देने को तैयार है। हम सबके बाप जो है ना वो बड़े करता धरता नहीं है, हम आम लोग, हमें आम रहने। बहुत शुक्रिया। ये लेटर एक